नमस्कार। जो काम जब सहारा ग्रुप अडानी ग्रुप के साथ डील करने की बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो वही समय सहारा को उसी 88 प्रॉपर्टियों की लिस्ट के साथ अपनी जो देनदारी है, चाहे वो किसी भी उनके एंटिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया पैसा, उनकी पूरी जो इन्वेस्टर्स के प्रति लायबिलिटी बनती थी उसको उनको दिखाना चाहिए था। मेरी इतनी लायबिलिटी है इन्वेस्टर्स की, और खुद ईमानदारी से अपने कर्मचारियों के बारे में भी डिस्कशन उस समय कोर्ट के पटल पर करना चाहिए था, अपने आर्गूमेंट में स्पष्ट करना चाहिए था या लिखित रूप से ही देना चाहिए था कि हमारे कर्मचारियों का भी इतना देनदारी है, जिसमें कि सैलरी है, पीएफ है, ग्रेच्युटी है, ये सभी इतनी देनदारी है। अगर ऑफिस खोलने की नीयत सही अगर होती तो उसी समय ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या अन्य स्टेशनरी वगैरह जो भी खर्च थे उसका भी जिक्र कोर्ट के सामने ईमानदारी से करना चाहिए था। अगर उनको ऑफिस खोलना है, सहारा को रीलॉन्च करना अगर होता तो ऐसा नहीं किया गया। जबकि जब अडानी ग्रुप डील की बात सामने आई थी 14 अक्टूबर को, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि 88 प्रॉपर्टियां कोर्ट के अंदर लिस्ट कर दी गई हैं, लेकिन सहारा की लायबिलिटी कितनी है सारे एंटिटी की, सबसे पहले उसको भी सहारा ग्रुप को स्पष्ट करना चाहिए। जो काम सहारा नहीं कर पाई, कहीं न कहीं बहुत ही चतुराई से सेबी सहारा केस के अंदर एम.के. सिक्योरी शेखर नफाड़े जी ने किया है। सबसे पहले कर्मचारियों की बात की गई है कि कर्मचारियों के प्रति एक अनुमानित देनदारी सहारा ग्रुप की कितनी बनती है। अब जिसका आंकड़ा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियर अबाउट 70,000 एम्प्लॉइज का सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह बकाया है, जिसको कि सहारा ग्रुप को देना होगा। अब किस एंटिटी में किस कर्मचारी का कितना सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी बकाया है, ये आने वाला वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे जाने वाले आर्गूमेंट के बाद तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आज सुनवाई के दौरान ऐसा कहना था कि एक कमेटी बनाई जाएगी इन 70,000 कर्मचारियों के लिए, और उस कमेटी के जरिए इनका पेमेंट का रास्ता क्लियर किया जाएगा। तो बहुत ही चतुराई से शेखर नफाड़े जी ने एक लायबिलिटी लगभग तय कर दी कर्मचारियों के प्रति। और कैटेगरी में दूसरे नंबर पर हैं देश के सहारा ग्रुप के इन्वेस्टर्स, जिनको सुना जाएगा। यानी कि कई सीनियर एजेंट के द्वारा नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी का जो पिटीशन 147/2024 में लगा है, अब वो समय नज़दीक आ गया है। अभी सुनवाई नहीं होगी, कम से कम अगले सप्ताह तक तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये तय है कि जब नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी का या देश के किसी भी राज्य से जो लगातार कई दिन का समय निकाल करके लंबी यात्रा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, बड़ी फीस एडवोकेट को दे रहे हैं, ऐसे सभी इन्वेस्टर्स के पिटीशन आइए जब सुने जाएंगे, तब सभी एंटिटी, सभी सहारा ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनी है, उनके पेमेंट का लायबिलिटी फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स वहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ के हैं, क्यूसॉप के हों, चाहे वो सहारा प्राइम सिटी में पैसा लैंड के लिए लगाया हो, तो सबको सुना जाएगा। जिनका जितना पैसा जमा है पूरे साक्ष्य के साथ जब कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा तो वो लायबिलिटी तय होगी। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे उनके लिए भी मैं कंफर्म इतना हूँ कि कमेटी बनेगी, और उस कमेटी के माध्यम से या सीआरसीएस पोर्टल को और ट्रांसपेरेंसी बनाने का ऑर्डर कोर्ट करेगी और सारे कंपनी का लायबिलिटी तय किया जाएगा। साथ में जिनका मैच्योरिटी क्रमशः 2022-23 के बाद हो रहा है, आने वाले कुछ सालों तक होता जाएगा, तो मूलधन के लिए वो आवेदन पोर्टल के माध्यम से, या हो सकता है कि कमेटी गठित हो इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ पर वो अपने बॉन्ड के जरिए अपने पैसा पाने के लिए आवेदन कर पाएँ। डेथ क्लेम की बात 100% होगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो सीनियर एजेंट हैं उनका पिटीशन कोर्ट के अंदर लगा है, तो कुछ छूटेगा नहीं, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। सारे एंटिटी के लिए पैसा इन्होंने, गरीब निवेशक हो, मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन निवेशक हो, सबसे उन्होंने लिया है। सारे प्लान वो जानते हैं, तो निवेशकों की लायबिलिटी भी छूटेगी नहीं। तो सेकेंड कैटेगरी जो रखा गया है वो है इन्वेस्टर्स का। और जब ये कर्मचारी और इन्वेस्टर्स की लायबिलिटी सेट हो जाएगी, इसके लिए कमेटियां बन सकती हैं, क्योंकि कर्मचारियों के लिए तो क्लियर हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए भी कमेटी बनेगी, या तो सीआरसीएस पोर्टल पर
उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। फिर आता है पूरे देश के जो बिजनेसमैन बड़े हैं, उद्योगपति हैं, जो कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा रखे हैं सहारा ग्रुप की जो 88 प्रॉपर्टियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है उसको परचेज करने के लिए। उसमें सबसे पहले रिकमेंड किया गया था सहारा ग्रुप की तरफ से अडानी ग्रुप के अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को कि वो मेरे साथ डील में सबसे आगे हैं और उनके साथ जो डील हो रही है उसको अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट दे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अडानी ग्रुप के साथ फाइनलाइज डील हो ही। कई वहाँ पर सहारा ग्रुप के प्रॉपर्टीज को परचेज करने के लिए लोग पहुँचे हैं। जब उस क्रम में ये कैटेगरी पहुँचेगी और जब सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेल करने के मामले में सुनवाई होगी तो बेहतर ढंग से उस बातों को हम लोग वीडियो के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन शुरू की 2 कैटेगरी ये तय कर देती है कि सहारा की पूरी लायबिलिटी कितनी है। और अभी जो केस का स्थिति है ऐसा नहीं लगता कि सहारा स्वयं ऑफिस खोल करके अपने आप को रीलॉन्च करते हुए भुगतान करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो ये काम स्वयं से करके कोर्ट के समक्ष पहुंचती और उसमें 2 लाइन जरूर लिखा रहता कि हम पूरे देश में काम करना चाहते हैं, मेरी ये लायबिलिटी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं सबका बकाया भुगतान करके फिर से सहारा के ऑफिस में खोलना चाहता हूँ। तो जो काम सहारा नहीं कर पाई, शेखर नफाड़े जी एम कस्क्यूरी बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने इस केस को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सबके लिए साफ सुथरा स्थिति बनाते हुए सबके भुगतान के लिए आने वाले समय में डील फाइनल हो, सारे विवाद को सुलझाते हुए समय थोड़ा लगेगा लेकिन हल अवश्य निकलेगा। तो ये कुछ आज के केस सुनवाई में जो रिजल्ट सामने आया है उसको मैंने आपके सामने रखा है। आर्डर की कॉपी आने के बाद और थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम लोग अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आंकड़े जो 70,000 एम्प्लॉइज के हैं वो थोड़ा आगे ज़्यादा पीछे कम या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो तरीका कोर्ट के अंदर क्लियर हुआ है कि कमेटी बनेगी तो इसको हमने आपके सामने स्पष्ट किया। केस की हियरिंग शुक्रवार यानी कि 24 जुलाई 2026 को फिर सुनी जाएगी। टाइम वही है 2 बजे और उसमें भी एम्प्लॉइज के मामले को ही सुना जाएगा क्योंकि कमेटी का गठन करना है। तो अभी कम से कम शुक्रवार को ये पूरे समय इसी पर फोकस कोर्ट का रहेगा। हो सकता है कि एक हेयरिंग और एम्प्लॉय के ही ऊपर हो, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स का आएगा। इसीलिए शुरू में ही वीडियो के मैंने बोला था कि कम से कम इन्वेस्टर्स के पिटीशन पर अगले सप्ताह के पहले सुनवाई होने का चांस नहीं दिख रहा है। तो साथियों ये एक छोटा सा अपडेट है आज के सुनवाई के ऊपर। आर्डर की कॉपी आने के बाद फिर एक बार आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।